ये महा बेईमान लोग हैं, ठगबंधन के लोग हैं। थोड़ी सी सीटें आ गई हैं उनकी तो दिमाग खराब हो गए। केजरीवाल ईमानदारी की बात करते थे, आज जेल में पड़े हुए हैं। हम सबको रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश से अब हमारे मजदूरों का पलायन कहीं नहीं हो। 4-5 लाख लोगों को सरकारी और कम से कम 2 करोड़ लोगों को हम प्राइवेट रोजगार देंगे। ये बेईमान जेल जाएंगे, सजा मिलेगी। लोकसभा का 18वां सत्र आज से शुरू हो गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ इमरजेंसी की भी बात करेगी। कैसे कल पूरे देश भर में इमरजेंसी दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, 50वीं जो इमरजेंसी दिवस के तौर पे मनाएंगे और बीजेपी इसको लेकर बैठकें भी करने जा रही है। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाकी अन्य विपक्षी दलों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया और संविधान बचाने की बात भी कही गई कि बीजेपी जो है संविधान को खतरे में कैसे पैदा कर रही है और तमाम अलग अलग बातें भी कही गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज ठाकुर जी हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे सुबह से राजनीति गरमाई हुई है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर, और आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बेईमान लोकतंत्र खतरे की बात कर रहे हैं खुद वो बेईमान हैं, क्योंकि 127 बार संविधान का संशोधन हुआ जिसमें 80 बार कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जब राम जन्मभूमि के जब मस्जिद टूटी थी तो इन्होंने हमारी 4 सरकारें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, मध्य प्रदेश, 4 सरकारें हमारी बर्खास्त की थी। ये महा बेईमान लोग हैं, ठगबंधन के लोग हैं। ठगबंधन के लोग ये समझ रहे हैं थोड़ी सी सीटें आ गई हैं उनकी तो दिमाग खराब हो गए। संविधान इन्होंने बार बार अमेंडमेंट किया है, हमने नहीं किया इतना। 80 बार अकेली कांग्रेस ने किया है और जितनी सरकारें इन्होंने भंग की हैं राज्यों की, का हमने एक भी अभी तक नहीं की 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो संविधान का दुरुपयोग इन्होंने किया, हमने नहीं किया। और कल जो इमरजेंसी लागू की थी, इन्होंने लागू की थी। कल हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं, हमारी पार्टी काला दिवस मना रही है हर जनपद में। तो इसलिए ये बेईमान ये कहते हैं तो बड़ा शर्म सी लगती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जो चोरी करने वाले लोग कोतवाल को डांट रहे हैं, ऐसी स्थिति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। तो आज वो दल ये कह रहा है कि हम लोग संविधान को बचाने की बात कर रहा है। तो महा बेईमान ठगबंधन के लोग हैं। ठगबंधन इसलिए ये लोग ठगबंधन बना है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ सरकार चल रही है और कोई बेईमानी लूट खसोट नहीं हो। ये महाठगबंधन बेईमानी लूट खसोट के पैसे को बचाना चाहते हैं, इसलिए सारे 26 और 28 और 30 दल इकट्ठे हुए हैं। और आपने देखा होगा केजरीवाल ईमानदारी की बात करते थे, आज जेल में पड़े हुए हैं। तो ये महाठगबंधन है। महाठगबंधन मिथ्या है, बेईमानों का बंधन हुआ है। बेईमान जब जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए पूरी देश की जनता जान चुकी है। हमें अमेंडमेंट जो मैंडेट जो हमको मिला है हमने वो स्वीकार किया है, लेकिन जनता की भी समझ में आ गया है कि ये महाठगबंधन वाले क्या करते, देश को बेच देते यदि बहुमत की सरकार न होती तो इसलिए ये सब की समझ में आ गया है। और आने वाले चुनाव में 10 सीटें, 10 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हम लोगों की यहाँ गलतियाँ रही हैं, हमने स्वीकार की हैं और उस गलतियों को आगे संभालते हुए आगे बढ़ेंगे और 10 सीट हम जीतेंगे। जी, जिस तरीके से आपने सीटों का जिक्र किया कि उपचुनाव होने वाला है यूपी में और इसको लेकर आप लोग अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि जो लोकसभा में जो भी भूल रही होगी जाहिर सी बात है आप उस पर काम करेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उनके हौसले बुलंद है। वो तो कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया, विपक्ष को मतलब बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और ये जो चुनाव होगा उपचुनाव, उसमें भी सपा जो है वो कमाल कर देगी। देखो, नेगेटिव वोट उनको मिल गया है ज़्यादा। मोंगेरी लाल के हसीन सपने ना संजोए वो लोग। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, क्योंकि हमारा हमसे जो रोस्ट वोट था वो चला गया था, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाता तो भूला नहीं कहा जाता। हमारी सारी वोट वापस आएगी, 10 को 10 सीट हम जीतने वाले हैं। जी, अब मेरा 1-2 सवाल और रहेगा सर। जिस तरीके से आपके पास एक बड़ा मंत्रालय मिला है, तो ऐसे में अगर हम युवाओं की बात करें, नौकरियों की बात करें, तो आप लोग की तरफ से और क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? और युवाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या का राज्य है और युवा सबसे ज़्यादा है और युवाओं की जाहिर सी बात है आप लोगों से बहुत अपेक्षाएँ हैं। तो आप लोग की तरफ से, सरकार की तरफ से और क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए अभी होमगार्ड की भर्ती निकाली है, हर 15 दिन में कोई ना कोई भर्ती निकल रही है। करीब मेरे हिसाब से 4-5 लाख लोगों को सरकारी और कम से कम 2 करोड़ लोगों को हम प्राइवेट रोजगार देंगे, स्वरोजगार से उनको सम्मान देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 33 लाख करोड़ की फैक्ट्रियाँ और ये जो आवेदन आए थे, तो उस नाते हम सबको रोज़गार देंगे। उत्तर प्रदेश से अब हमारे मजदूरों का पलायन कहीं नहीं होगा। यानी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य बनेगा, और जो आप लोग का सपना है, जो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत का, $5 ट्रिलियन का, तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी? देखिए उत्तर प्रदेश की इसलिए भूमिका रहेगी, हमारा 36 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश है। तो हम 7वां 8वां स्थान रखते हैं, और पॉपुलेशन दृष्टि से तो हम 5वां ही। वर्ल्ड के कई कंट्री में, यूरोप के कंट्री मिला दोगे तो 25 करोड़ आबादी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि 1 ट्रिलियन का हमारे आदरणीय योगी जी ने वायदा किया, 1 ट्रिलियन का हम लोग योगदान करेंगे भारत के बजट में। बस आखिरी सवाल मैं आपसे लेने जा रहा हूँ, जो अभी पूरे देश में एक मुद्दा विपक्ष उसको जानबूझ के मुद्दा बना रहा है, लेकिन आप लोग की तरफ से उसमें एक्शन भी देखने को मिला है। जो नीट परीक्षा की अगर हम बात कर ले, उसमें एक आप लोगों ने कानून भी बनाया कि अब जो भी अगर ऐसी कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ 10 साल की सज़ा या 1 करोड़ का जुर्माना, एंटी पेपर जो बिल कानून पास हुआ है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वैसे भी कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त मानी जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है जो भी अपराधी है या जो भी गैंगस्टर है, तो आपको लगता है कि पेपर माफिया के खिलाफ इस बार योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन लेगी? 110% एक्शन लेगी और क्रियान्वित होगा, सज़ा मिलेगी, लोगों को माफ़ी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है। आपने देखा है कि डिप्टी सीएम जो आपके तेजस्वी यादव हैं, उनका पीएस उसमें संलग्न है। ये लोग ये बेईमान लोग ठगबंधन के प्राइवेट ढंग से हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं, लेकिन साजिश कोई भी कामयाब नहीं होगी। ये बेईमान जेल जाएंगे, सज़ा मिलेगी। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो यह हमने बातचीत करी रघुराज ठाकुर जी से, जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश किस तरह से उत्तम राज्य बनेगा, उसके लिए बम्पर नौकरियां भी निकलने वाली हैं, भर्तियां निकलेंगी। तो जाहिर सी बात है युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है कि सरकार किस तरीके से लगातार, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, हर एक कदम पर हर एक फैसला जो है लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली। ये महाबेईमान लोग हैं, ठगबंधन के लोग हैं। थोड़ी सी सीटें आ गई हैं उनकी तो दिमाग खराब हो गए। केजरीवाल ईमानदारी की बात करते थे, आज जेल में पड़े हुए हैं। हम सबको रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश से अब हमारे मजदूरों का पलायन कहीं नहीं हो। 4-5 लाख लोगों को सरकारी और कम से कम 2 करोड़ लोगों को हम प्राइवेट रोजगार देंगे। ये बेईमान जेल जाएंगे, सजा मिलेगी।